समय कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता, वह अपनी गति से चलता ही रहता है। और हम अपने समय को या अपने टाइम को या किसी भी चीज़ को एक दिन में नहीं बदल सकते। कोशिश करने से वो ज़रूर एक ना एक दिन चेंज हो ही जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। बस कुछ दिन और बचे हैं 2024 को जाने में। हर साल की तरह ये साल भी हमारा गुजर जाएगा और जब 2025 आएगा तब हम बहुत सारी मन में नई उम्मीदें, ख्वाहिशें और ऐसा बहुत सारा चीज़ अपने मन में रखेंगे जिसे हम पिछले बीते सालों में पूरा नहीं कर पाए। सुबह की मॉर्निंग जब इस तरीके की होती है तो हमारा पूरा दिन बन जाता है। हम पूरे दिन फुल एनर्जी से भरे रहते हैं। सुबह पक्षियों की चहचहाहट और इतना सुंदर व्यू देख करके हमारा दिल एकदम बाग बाग सा हो जाता है। मैं जब भी सुबह के टाइम पर विंडो ओपन करती हूँ, बालकनी में आकर के 2-4 मिनट यहाँ पर खड़े होकर के भरपूर इस नज़ारे को देखती हूँ, ताकि इस नज़ारे की तरह मेरा पूरा दिन भी अच्छा अच्छा जाए। तो इस भरपूर नज़ारे को लेकर के मैं आ गई हूँ किचन में और वापस लग गई हूँ अपने घर के काम को करने के लिए। सुबह मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, श्रेया को देने के लिए लंच बॉक्स भी रेडी करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं मूंग बना ले रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हर एकादशी के बाद या कोई भी फास्टिंग के बाद मैं मूंग जरूर खाती हूँ। मूंग जो हरी छिलके वाली होती है ना, उसका तड़का मतलब उसको दाल की तरह बना लेती हूँ। एक बार इसे ट्राई जरूर कीजिएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। बनाना बहुत ही सिंपल है। रात को मूंग भिगो दी, सुबह कुकर में टमाटर डाल दिया, थोड़ी से मसाले, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, नमक और ये जो भीगे हुए मूंग है वो डाल करके 2-4 सीटी लगा ली। बहुत ही टेस्टी बन करके रेडी होते हैं। कभी आप ट्राई करना तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये कैसा लगा। मूंग तो मैं बनाऊंगी ही, साथ के साथ चपाती बनाऊंगी और श्रेया को देने के लिए लंच बॉक्स भी यहाँ पर रेडी करूंगी। क्या होता है ना, जब हम फास्टिंग करते हैं उसके बाद एकदम से तला हुआ नहीं खाना चाहिए, वरना हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है। तो अगर आप सुबह के नाश्ते में मूंग का छोले या फिर मूंग की दाल बनाते हैं तो आपका पेट भी सही रहेगा और आपको खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगेगा। हम सभी यही कोशिश करते हैं कि हम हर दिन को बेहतर बना सके और अपने आप को भी बेहतर और परफेक्ट बना सके। तभी हमें ऐसा लगता है कि हम परफेक्ट हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। एक दिन में आप बहुत बड़ा चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, छोटे छोटे स्टेप लेकर के आप अपने जीवन को चेंज कर भी सकते हैं और थोड़ा बहुत आप अपने आप को बेहतर भी बना सकते हैं। जैसे कि कहीं हमें ऊंचाई पर जाना है तो हम एकदम से पूरी सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे। अगर हम एक एक स्टेप लेकर के चढ़ेंगे, आराम आराम से चढ़ेंगे, तो हम उस ऊंचाई को भी पार कर जाएंगे। परिवर्तन संसार का नियम है, ये सभी हम जानते हैं। और हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में भी कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही रहते हैं और हमें न चाहते हुए भी उस चेंजेस को एक्सेप्ट करना ही होता है। कई बार ये चेंजेस हमारे लिए अच्छे होते हैं तो कई बार ये हमारे लिए बहुत अच्छे नहीं भी होते हैं। जब तक हम अपने मन में कुछ ठान नहीं लेते हैं कि हमें ये करना है, तब तक ना ही हम उसे स्टार्ट कर पाएंगे और ना ही कंप्लीट कर पाएंगे। मैं आप लोगों के साथ आज जो वीडियो शेयर कर रही हूँ, ये अर्ली मॉर्निंग से लेकर के करीब 12-1 बजे तक का वीडियो है कि मैं इस टाइम पर क्या करती हूँ और कैसे सब कुछ को मैनेज करती हूँ। दोस्तों, एक जो लेडीज़ होती है ना, जो घर संभालती है, वो घर संभालने के साथ साथ अपने बच्चे को भी संभालती है, अपने घर परिवार का ध्यान भी रखती है और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो एक लेडीज़ ही कर सकती है। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक लेडीज़ अगर खाना बना रही है, गैस पर उसने एक साइड चाय चढ़ा रखा है, एक साइड उसने सब्जी चढ़ा रखी है और उसी बीच उसकी मम्मी का फ़ोन आता है तो वो फ़ोन पे बात भी कर सकती है। अगर छोटे बच्चे उसके हैं, उसने कुछ मांगा खाने के लिए तो वो उसे भी दे देगी। और अगर बाहर रोड पर कोई सब्जी वाला जा रहा है तो वह उसकी भी आवाज़ सुन लेगी कि उसने क्या बोला, कौन कौन सी सब्जी उसके पास है। अगर उसे सब्जी की ज़रूरत है तो वो सब्जी भी ले लेगी उसी टाइप पर। मतलब कहने का ये मतलब है कि हम जो लेडीज़ हैं, हम किसी से भी कम नहीं हैं।
अपने हस्बैंड, उसके मुकाबले में हम बहुत ही बेहतर हैं कि हम एक साथ इतनी सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अगर किसी जेंट्स को बोलो कि वो कार ड्राइविंग कर रहा है, उसके साथ साथ वो चिप्स भी खा ले, फ़ोन पे बात भी कर ले या गाने भी सुन ले, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। पुरुष जो है वो हमारे मुकाबले में कुछ भी नहीं है, हम बहुत अच्छे हैं अपनी जगह पर। बस इस चीज़ को ध्यान में रखिए। हम लेडीज़ हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी से कम है या किसी के मुकाबले हम वो काम नहीं कर सकते। हम अगर मन में ठान ले तो बहुत कुछ कर सकते हैं और करके दिखाते भी हैं। दिन भर में हम कितने काम करते हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा, बच्चों को देखना, खाना बनाना, तो ये सब काम करके हम अपने घर में सेविंग ही कर रहे हैं। अगर इन सब कामों के लिए किसी को आप पैसे देंगे तो आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। भले ही हमें कोई कह दे कि वह एक सिर्फ हाउसवाइफ है, सिर्फ घर का काम करती है, कमाने हम भले ही ऑफिस न जाते हो, लेकिन हम अपने घर में ही बहुत सारी सेविंग कर सकते हैं और कर रहे हैं। हम स्त्री हैं और स्त्री बहुत कुछ कर सकती है। एक माँ होती है तो उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो अपने बच्चों का लालन पोषण अच्छे से करे। एक होम मेकर की ये जिम्मेदारी होती है कि वह अपने घर का अच्छे से ध्यान रखे। कहीं हम ऑफिस पे जाते हैं तो वहाँ हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम ऑफिस का काम अच्छे से करें। कुल मिलाकर हर क्षेत्र में आज के डेट में लेडीज़ सबसे आगे है और आगे रहेगी भी। आप जैसे हैं वैसे ही खुद को एक्सेप्ट कीजिए। एक दिन में आप बहुत कुछ चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एक ना एक दिन ज़रूर कर सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। कोशिश करते करते आप वो मंजिल भी पा जाएंगे जिसे आप पाना चाहते हैं। आप खुद सोचिए, शादी के पहले आप कितने फ्री माइंड रहते थे। कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं थी, ना ही आपको काम करने का तरीका पता था। लेकिन धीरे धीरे जब आपकी शादी हो गई, आपके ऊपर लायबिलिटी आ गई, तब आपने सारे काम को अच्छी तरीके से सीखा और करने भी लगे। तो कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती, इस बात को भी हमेशा माइंड में रखिए। अभी घड़ी में करीब करीब 9 बजने को है और अभी मेरे बेटे का तेल मालिश का टाइम है और यहाँ पर मौसम थोड़ा ठंडा रहता है, तो मैं हमेशा सरसों तेल में एक जाफ़र डाल करके रखती हूँ और जब भी इसकी तेल मालिश करती हूँ उसी तेल से करती हूँ और साथ के साथ इसको जाफ़र भी घिस करके ज़रूर खिलाती हूँ। इससे बच्चों को सर्दी जुकाम होने का खतरा थोड़ा कम रहता है। अब इसके बाद इसकी बारी आती है नहाने की, तो ये पानी से बहुत ही ज़्यादा खेलता है, तो थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में से बिठा देती हूँ, फिर इसे अच्छी तरीके से नहला करके मैं इसे सुला देती हूँ। उसके बाद जो मेरे घर के बाकी के काम है वो मैं निश्चिंत होकर के करती हूँ। आई एम श्योर आपके भी अगर छोटे बच्चे हैं तो आप भी अपने घर के काम इसी तरीके से करते होंगे, या तो फिर आपने कोई मेड रखी होगी जिससे आपका काम थोड़ा हल्का हो सके। घर संभालना कोई बच्चों का खेल होता नहीं है, चाहे फिर 1-2 दिन का काम नहीं है। आज किया तो कल नहीं करेंगे, कल किया तो परसों नहीं करेंगे। ये हर दिन का काम है, हर दिन हमें करना है और हर दिन हमें वही काम करना है। तो अपने आप को पॉजिटिव रखें, एक्टिव रखें, फ्रेश माइंड से काम करें, तो आपके सारे काम भी पूरे होंगे। आप अपने आप में कभी लो फील नहीं करेंगे और अपने आप को जितना हो सके आप बेहतर बना पाएंगे। किसी दूसरे को देख करके ना अपने मन में कभी भी नेगेटिविटी मत डाल लाइए कि उसने ऐसा किया तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम भी कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे। हर किसी की काम करने की क्षमता अलग अलग होती है, हर किसी का विल पावर भी अलग होता है। जब तक आपका विल पावर स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप किसी भी काम को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ना ही स्टार्ट कर पाएंगे। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। कोरोना के पहले उस टाइम पर ऑनलाइन शॉपिंग इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी अब हो गई है। तो उस टाइम पर मैं शॉप 101 में काम करती थी। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा अजीब लगा और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि ये क्या ऑनलाइन कपड़े बेचने का काम शुरू कर दिया और कोई काम नहीं मिला। लेकिन फिर भी लोगों की बात को ना सुनते हुए मैंने उस काम को कंटिन्यू किया। यकीन मानिए, महीने के मैं कम से कम 10 से 15 हज़ार ज़रूर कमा लेती थी। लेकिन जब कोरोना आया तो सब कुछ बंद हो गया। फिर ये ऑनलाइन वाली चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई कि सब लोगों ने खुद ही एप्लीकेशन डाउनलोड करके सामान मंगवाने लगा। तब मैंने उसको छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद भी मेरे मन में ये था कि मुझे कुछ करना है। ऐसे खाली बैठने से तो मैं भी फ़ोन पर स्क्रॉल करते रहूँगी फ़ोन को और रील्स देखते रहूँगी, टाइम भी मेरे पास हो जाएंगे। और ऐसा नहीं था कि मुझे पैसे की भी बहुत ज़रूरत है, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मुझे कुछ करना है। तो फिर मैंने ये यूट्यूब स्टार्ट किया। हाँ ठीक है, अभी अर्निंग नहीं हो रही है, लेकिन हाँ एक तरीके से मैं बिज़ी हूँ, मेरा मन लगा रहता है और फालतू की चीज़ों में मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता है।
और ये मुझे अच्छा भी लगता है। तो आपकी जिसमें हॉबी है ना, उस चीज़ को आप कंटिन्यू कीजिए, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हाँ कंटिन्यू कीजिए, देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। YouTube पर वीडियो बनाती हूँ तो आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं, उससे क्या क्या सीखा है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ बताती हूँ। आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, वो मैं पढ़ती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है। अब वक्त हो चला है बेटू के सोने का। मैंने इसको रेडी कर दिया है। आज बहुत दिनों के बाद मैंने इसको ना काजल भी लगाया है, क्योंकि काजल ये लगाना चाहता नहीं है, तो आज बड़ी मुश्किल से मैंने इसको काजल लगाया। बच्चों को काजल लगाना चाहिए, वैसे तो डॉक्टर मना करते हैं, लेकिन फिर भी मैं लगाती हूँ। इससे आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी और खूबसूरत भी दिखती है। देखिए दोस्तों, अगर आप बहुत कुछ करना चाहते हैं तो लग जाए उस काम को करने के लिए। लोगों का काम है कहना, वो तो कहते ही रहेंगे, और इस पर एक गाना भी बन चुका है जो आप लोगों को अच्छे से पता है। बस अपनी विल पावर स्ट्रांग रखिए और अच्छे अच्छे काम करते रहिए, और जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं उसके लिए अभी से कोशिश शुरू कर दीजिए। आप एक ना एक दिन मंजिल पर ज़रूर पहुंचेंगे। बेटू यहाँ पर सो गया है और मैं लग जाती हूँ अपने अगले कदम की ओर, यानी कि घर की साफ़ सफाई में। जो भी कपड़े धोने थे सबको मैंने डिप करके रख दिया है, और बस आप भी अपने काम में लग जाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिख करके जाइए। तो वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं आप लोगों से बाद में। एवरीवन, वेलकम बैक। तो घर के सारे काम कंप्लीट हो गए, सिर्फ डस्टिंग बची है और बेटू अभी भी सो रहा है। घड़ी में करीब 12 बज रहे हैं। 2 घंटे में सारे घर को चकाचक कर लिया। अब बस जाती हूँ, फटाफट से लंच बना लूँगी। बाहर का मौसम अजीब सा हो रहा है, बारिश आएगी लग रहा है। टेक केयर दोस्तों, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।